वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रुप स्टडी। मैं आज आपको साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाऊंगा। ये वीडियो पार्ट नंबर 5 है। आप इसके अलावा के 4 पार्ट आई बटन पर जाकर चेक कर सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्लूकेगॉन हार्मोन का स्रावण किस कोशिका के द्वारा होता है? तो ग्लूकेगॉन हार्मोन का जो स्रावण होता है वह अल्फा कोशिकाओं के द्वारा होता है। यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। जो अल्फा कोशिका होती है ये हमारे अग्नाशय में पाई जाती है, जैसे स्टोमक कहते हैं। उसमें अल्फा, बीटा तथा गामा कोशिकाएं पाई जाती हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। पक्षियों का उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है? तो पक्षियों का जो उत्सर्जित पदार्थ होता है वह यूरिक अम्ल होता है। यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मकड़ी। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। मकड़ियाँ अपना भोजन यानी अपना उत्सर्जन होता है जो भोजन का ग्वावामीन के रूप में करती हैं। यानी आइए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। गर्भवती महिला को दैनिक आहार में कितनी मात्रा में आयरन की संतुति की जरूरत होती है? तो गर्भवती महिला को दैनिक आहार में 40 मिलीग्राम आयरन की संतुति की आवश्यकता होती है। यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। जर्मन सिल्वर में सिल्वर की मात्रा कितनी होती है? तो जर्मन सिल्वर में जो सिल्वर होता है उसकी मात्रा 0% होती है। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। जर्मन सिल्वर में तांबे और निकेल का मिश्रण मिला होता है। इसमें 60% तांबा, 20% निकेल तथा 20% जस्ता मिला होता है। इसे निकेल सिल्वर या नई चांदी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो उसी वस्तु का द्रव्यमान यानी मास चंद्रमा पर कितना होगा? तो यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो उसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर 60 किलोग्राम ही होगा। यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 60 किलोग्राम। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान यानी मास रहता है वह कभी नहीं बदलता। किसी भी वस्तु का जो वजन होता है वह केवल बदलता है, जबकि जो द्रव्यमान होता है यानी मास कभी नहीं बदलता। यदि किसी वस्तु का वेट यानी वजन पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका वजन 10 किलोग्राम होगा। यानी पृथ्वी पर किसी वस्तु का जो वजन होता है चंद्रमा पर वह आधा यानी 1/6 हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। मानव हृदय के ऊपरी 2 कक्षों को क्या कहते हैं? तो मानव हृदय के ऊपरी 2 कक्षों को आलिंद कहते हैं। यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी आलिंद।
आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। मानव हृदय के कक्षों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। ये 2 आलिंद और 2 निलय कहलाते हैं। मानव हृदय 13 सेंटीमीटर लंबा तथा 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। मानव के हृदय यानी हार्ट का वजन 300 से लेकर 350 ग्राम होता है। मानव हृदय की ऊपरी कक्षा को आलिंद कहते हैं। मानव का जो हृदय होता है वह 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। जीवाश्म ईंधन में कार्बन और डैश यानी प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो जीवाश्म ईंधन में कार्बन के अलावा जो हाइड्रोजन होता है वह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। पेड़ पौधों और जानवरों का पृथ्वी के अंदर लाखों वर्षों तक दबा होने से और लगातार तापमान के कारण इनका जो शरीर होता है वह जीवाश्म में परिवर्तित हो जाता है। इन जीवाश्म को ही जीवाश्म ईंधन कहते हैं। बात आई है हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के बारे में पढ़ते हैं। हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 1 होता है। यह पीरियोडिक टेबल में प्रथम स्थान पर है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। निम्न में से किस जीव का शरीर कोशिकाओं की 2 पदों में से बना होता है, यानी 2 लेयर से बना होता है? तो निम्न में से जो हाइड्रा होती है उसका शरीर 2 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। हाइड्रा में जो प्रजनन होता है वह अलैंगिक जनन द्वारा होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ओम। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। चालक का वह गुण जो चालक में प्रवाहित धारा का विरोध करता है, इस गुण को प्रतिरोध कहते हैं। जो न्यूटन है वह बल का SI मात्रक होता है, जबकि जो कार्य का SI मात्रक है वह जूल होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट पढ़ते हैं। जब कोई वस्तु बिना किसी अवरोध के गति करती है तो उसके रास्ते की बिंदु पर उसकी क्या घट जाती है? तो जब कोई वस्तु बिना किसी अवरोध के गति करती है तो उसके रास्ते की बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा घट जाती है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ आपकी ये वीडियो फिनिश होती है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर अदर वीडियो भी पा सकते हैं।